एक कंपनी जिसका 20 से 25% ग्रोथ है और 40% का आरओई है, फिर भी एक्सपर्ट बोलते हैं वो कंपनी रिस्की है और हाई वैल्यूएशन है। मैं बात कर रहा हूँ आनंद राठी की, जिसका अभी रिसेंटली Q4 का रिजल्ट आया था। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल को, इवन Q4 रिजल्ट को भी हम एनालिसिस करते हैं कि उसको देख के क्या लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आनंद राठी एक 30 साल पुरानी कंपनी है जो कि एसेट मैनेज करती है, लोगों का पोर्टफोलियो भी मैनेज करती है। ऐसे तो आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज को देखा होगा, लेकिन आनंद राठी इसलिए पॉपुलर है कि वो बहुत समय से कंसिस्टेंटली 40% का आरओई प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर को और 20 to 25% का ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रेवेन्यू में। ये इतना बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ प्रोवाइड करना कंसिस्टेंटली हर साल पॉसिबल नहीं होता है, इसी के लिए आनंद राठी इतना पॉपुलर है। आनंद राठी का मार्केट कैप सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का ही है। इवन दो कंपनी इतना हाई ग्रोथ कर रही है, कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी है, बट वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। एक छोटा सा एरर होने से कंपनी में शार्प करेक्शन आ सकता है, इसी के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट इसे हाई वैल्यूएशन कहलाते हैं। अब जानते हैं कंपनी का मेजरली रेवेन्यू कहाँ से आता है। मेजरली रेवेन्यू आता है म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट से। इससे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा डेफिनेशन देता हूँ। दोस्तों, म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड होता है ग्रुप ऑफ स्टॉक, 20 से लेके 30 एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड अपने बास्केट पे रखते हैं ताकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखे, किसी एक या दो कंपनी के बर्बाद होने से या फिर रिटर्न ना देने से आपका रिटर्न डाउन ना हो। इसी के लिए वो 20 से 25 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं और वो काफ़ी सेफ भी होता है। और ये सब मैनेज करने के पीछे आपसे वो छोटा सा कमीशन लेते हैं जब आपका बाय होता है या सेल होता है। उसी कमीशन से आनंद राठी ने अपना बिजनेस एम्पायर बनाया है, जिससे वो 20 to 25% का ग्रोथ दे रहे हैं और 40% का आरओई है। चलिए अब आनंद राठी का टेक्निकल और फंडामेंटल चेक करते हैं। उसके बाद मैं आपको मेरा कंक्लूजन दूंगा कि इस शेयर में क्या करना चाहिए अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी हैं या फिर बाय करने की सोच रहे हैं, तो इस पर क्या करना चाहिए। आनंद राठी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है 30,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली। पी बहुत महंगा है, 77 का है, जबकि इंडस्ट्री का 52 का है। 52 भी हालांकि हाई माना जाता है, बट आप इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं उस पर भी महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत महंगा है, 29.5 का प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं आपको आर ओ सी एंड आर ओ ई की बात कर रहा था, ये देखिए 45 एंड 57 की है, ये बहुत अच्छा है आर ओ सी। स्टॉक अभी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। और इसका पी रेशियो आप देखेंगे तो मीडियम पी इसका 53 का है। मीडियम पी किसी स्टॉक का 53 होना बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि इसको बहुत समय नहीं हुआ है लिस्टिंग हुए, 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद से मार्केट अच्छा ही चला है ओवरऑल अगर देखें तो कोविड के बाद से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम कंसोलिडेशन में चले जाते हैं तो सारे बिजनेस मिक्स होके आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में, 20% प्लस का ग्रोथ है। 5 ईयर्स में आप देखेंगे 33 का है, 3 ईयर्स में 27 का है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। इवन प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, कंपाउंडर प्रॉफिट जो है उसमें भी ग्रोथ है, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं कंटिन्यूसली। रिजर्व की बात करें तो कंपनी का खुद का पैसा यहाँ पर 952.42, मतलब 1,000 करोड़ का खुद का पैसा लगा है। बोरोइंग उसमें 83 करोड़ का ही है बस, बहुत अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम होगा, यस 0.08, बहुत अच्छा है। एंड ये जो नया चीज़ आया है इनसाइड, हम इसमें देखते हैं कि हमको क्या अपडेट मिलता है। टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब इन करोड़ है, ये फिगर आप देखेंगे तो ये 18,000 करोड़ से इंक्रीज होते होते 77,000 करोड़ का आज के दिन में ये असेट मैनेज करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। एंड एक्टिव क्लाइंट फैमिलीज प्राइवेट वेल्थ में यहाँ अगर आप देखेंगे तो 11,000 है, वो भी कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है। ऐसा नहीं है सिर्फ नंबर में है, यहाँ पर क्लाइंट्स भी बड़े हैं और AUM भी बड़ा है इनका। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर इंटैक्ट है, 48 का 43 हुआ है, ये बहुत बड़ा चेंजेस नहीं कंसिडर करता मैं, 4-5% बहुत छोटा होता है। एंड FIs एंड DIs का भी बहुत अच्छा होल्डिंग है। आई एम श्योर बड़े बड़े लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, या क्वांट ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, SBI ने भी किया है, DSP ने भी किया है, सब ने इन्वेस्टमेंट किया है। बट इनके जो इन्वेस्टमेंट है मोस्टली मुझे पुराने लगते हैं। क्वांट ने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, हाँ, हालांकि SBI ने थोड़ा सा राइज किया था, हो सकता है वो स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी होगा, जरूरी नहीं है हर इन्वेस्टमेंट जो होता है लॉन्ग टर्म का ही होता है।
ट्रेडर्स में देखते हैं अंदर हमें कुछ डील मिलती है कि रिसेंट में अभी नहीं, 2026 में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 2026 में ऐसा कुछ मेजर डील नहीं हुआ है। आइए अब मैं आपको आनंद राठी का टेक्निकल शो करता हूँ। ये वीकली चार्ट है इसमें, ताकि आपको थोड़ा ब्रॉड व्यू मिले। तो आप देखेंगे इसका डायरेक्शन जो है वो अपसाइड ही है, शुरू से डायरेक्शन अपसाइड ही है। शेयर में भी ग्रोथ है जो मैंने आपको फंडामेंटल में दिखाया था, और ये भी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर पैटर्न की बात करें, अभी कौन सा पैटर्न बन रहा है अभी रिसेंटली ऐसा कुछ, तो चलिए पैटर्न देखते हैं। ये यहाँ पर एक, आई एम सॉरी, या ये यहाँ पर एक इनकी सपोर्ट थी जो इस बार इसने टेस्ट नहीं किया और यहाँ से ही ऊपर चले गया। अब देखते हैं यहाँ पर इस रेसिस्टेंस से एक टारगेट निकाल के, क्या हेड एंड शोल्डर ये है? नहीं, हेड एंड शोल्डर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जिस वन ने किया तो ये लगभग सेम ही साइज का है, ये सेम ही साइज का है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं कहलाएगा। हाँ, कप एंड हैंडल कहलाया जा सकता है यहाँ से, अगर आप लेंगे तो इसको आप एक कप ले सकते हैं, इसको आप हैंडल ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं टारगेट निकालूं इसका, तो अप्रॉक्सीमेटली टारगेट यहीं पर आता है जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो टेक्निकल में मुझे यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिखता है, एंड स्टॉक अभी हाई पे भी ट्रेड कर रहा है, लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये सब टेक्निकल और फंडामेंटल देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। एक छोटा सा एरर आता ही एक कंपनी में शार्प करेक्शन आ सकता है, इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट इसे रिस्की फील करते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले। इसका जो प्राइसिंग है ऑलरेडी फ्यूचर प्राइसिंग हो चुका है, मतलब जो आगे ग्रोथ दिखाएगा उसके हिसाब से ऑलरेडी अभी प्राइस हो चुकी है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना मुझे काफ़ी रिस्की लगता है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी काफ़ी हाई है। एंड में मैं आपको मेरा एक कंक्लूजन देता हूँ, ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपको क्या करना है ये आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर पूछिए। देखिए, आनंद राठी जैसे शेयर में मैं तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। मैं हमेशा वैल्यूएशन को पहले प्रायोरिटी देता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट पैटर्न को चेक करता हूँ कि कोई पैटर्न बन रहा है एंट्री के लिए या वॉल्यूम दिख रही है। तो मुझे फंडामेंटल से इस कंपनी को मैं रिजेक्ट करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप इस शेयर को होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करके दूसरे शेयर में अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह में होता तो क्या करता, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आपने भी आनंद राठी का शेयर होल्ड किया है तो नीचे कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और शेयर के बारे में एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट पे उस शेयर का नाम लिखिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।